परिचय। हेलो विद्यार्थियों, जरा इस तस्वीर को देखो। ये दिखाती है कि एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है। क्या आप जानते हैं कि बैट कितना लंबा होता है? हम अपने दांत साफ करने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि टूथब्रश कितना लंबा होता है? आइए आज ये जानें कि अलग अलग चीजों की लंबाई कैसे मापी जाती है। आओ सीखें। चीजों की लंबाई जान पाना। पैमाने की मदद से लंबाई को मापना। लंबाई। दोस्तों, जरा इस तस्वीर को देखो। ये एक बांस है। बांस के दो छोर होते हैं। बांस की लंबाई जानने के लिए हम इसे एक से दूसरे छोर तक मापते हैं। लंबाई। इस पेंसिल बॉक्स को देखो। इस पेंसिल बॉक्स की लंबाई है इसके एक से दूसरे छोर तक। जरा इस कंप्यूटर स्क्रीन को देखिए। क्या आप कंप्यूटर स्क्रीन की लंबाई का पता लगा सकते हैं? जी हां, कंप्यूटर स्क्रीन की लंबाई उसके एक से दूसरे छोर तक होती है। स्केल या पैमाना। पुराने समय में चीजों की लंबाई लोग अपने हाथ, बाजू या अपने पैरों से मापते थे, लेकिन इन तरीकों से सही लंबाई नहीं मिल पाती थी। बाद में पैमाने और मेजरिंग टेप का इस्तेमाल किया गया ताकि चीजों की सही लंबाई जानी जा सके। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये एक रूलर है जिसे पैमाना भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल पेंसिल, पेंसिल बॉक्स, इरेजर, फोटो फ्रेम और आईने जैसी छोटी चीजों की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। पैमाने का इस्तेमाल। जरा इस पैमाने को देखिए। इसके किनारे पर कई विभाजन हैं। हर विभाजन 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ये संख्याएं 0 से 15 तक लिखी हैं। 0 से 5 तक का मतलब है 5 सेंटीमीटर। 0 से 11 तक का मतलब है 11 सेंटीमीटर। 0 से 15 तक का मतलब है 15 सेंटीमीटर। मापन 1। क्या आप जानते हैं कि पैमाने की मदद से किसी माचिस की लंबाई कैसे मापी जाती है? माचिस को पैमाने के नजदीक रख दीजिए और इसका एक छोर 0 पर होना चाहिए। माचिस के दूसरे छोर पर लिखी संख्या को पढ़िए। ये संख्या है 5। इसलिए माचिस 5 सेंटीमीटर लंबी है। मापन। आइए अब एक पेंसिल शार्पनर को मापते हैं। शार्पनर को एक पैमाने के नजदीक रखिए और इसका एक छोर 0 यानी 0 पर होना चाहिए। शार्पनर का दूसरा छोर 3 पर है, इसलिए इस शार्पनर की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। आओ खेलें। इस तस्वीर को ध्यान से देखें और सही जवाब पर क्लिक करें। हमने क्या चर्चा की? पैमाने के जरिए हम किसी चीज की सही लंबाई माप सकते हैं।